नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर और आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे लिखा हुआ है एपीएस एडिशनल पर्सनल सेक्रेटरी जो वैकेंसी सचिवालय में निकली हुई है उसके लिए है और हालांकि ये जो है हिंदी आशुलिपि यानी आशुलिपि को शॉर्ट हैंड बोला जाता है इसकी वर्णमाला और जो पूरी हम शॉर्ट हैंड को सीखेंगे वो ऑल स्टेनोग्राफर एग्जाम जो भी स्टेनोग्राफर के एग्जाम है उन सभी में ये शॉर्ट हैंड काम में आने वाली है। आपको इसको लिखने के लिए लकड़ी की पेंसिल का ही प्रयोग करना है सीखते हुए। जब आप सीख जाएँ तब भले ही आप उसका पेन का यूज़ करें। इसको मैं पूरी वर्णमाला को आपको लिख कर के दिखाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको पूरी वर्णमाला समझाई थी। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है का, तो का के लिए हम लिखेंगे एक हल्की लाइन से लिखेंगे और वो हल्की लाइन एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि हर रेखा अक्षर को लाइन से मिला करके लिखना है। लेकिन लाइन भी हमारी ब्लैक है और रेखा अक्षर भी ब्लैक हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इस वर्ग को लाइन से ऊपर बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर का लिख रहा हूँ और यानी एक हल्की लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, ये हमारे पास का हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर मैंने हल्की लाइन ये लिखी है और अक्षर में इसमें एक कट लगा दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही रेखा अक्षर बराबर-बराबर के हैं। ये हमारी कोशिश रहे कि सभी रेखा अक्षर बराबर-बराबर के रहें। रेखा अक्षर कितने बड़े बनाए जाने चाहिए, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बना दूँगा। इसके बाद अब ये रेखा अक्षर तो दोनों हल्के थे, यहाँ पर अब जो रेखा अक्षर होगा ग, वो हमारा गहरा रेखा अक्षर होगा। अब हो सकता है गहरा इस मार्कर से आपको ना दिखाई दे, लेकिन आप लकड़ी की पेंसिल से जब आप लिख रहे होंगे तो ये अक्षर गहरा ही आएगा और एक बार में ही हल्का गहरा होना है। इसी तरह से घ हमारा रेखा अक्षर होगा, वो भी गहरा होगा। अब अंतर क्या होगा? इसमें एक बीच में कट लगा दिया जाएगा। इन दोनों रेखा अक्षरों के लिए एक ही रेखा अक्षर का प्रयोग होगा, वो अभी हम यहाँ पर करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक और पहचान बताई थी कि मैंने यहाँ पर लिखा है हा। हा का मतलब होगा कि रेखा अक्षर जो है इस वर्ग में वो अक्षर हल्के होंगे। खा, अब ये यानी दूसरा रेखा अक्षर है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हा और हा का मतलब हो गया हल्का और दूसरा अक्षर मैंने यहाँ लिखा है का। का मतलब होगा कट, हल्के रेखा अक्षर में कट। यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा था गा, गा का मतलब होगा गहरा और यहाँ पर मैंने लिखा है गा, गा का मतलब गहरा और एक अक्षर साथ में लिख दिया का, जिसका मतलब होगा गहरे रेखा अक्षर में कट लगा हुआ। इसके बाद हम दूसरा रेखा अक्षर, ये हमारा पहला वर्ग था, का वर्ग 180 अंश के कोण पर था और बाएँ से दाएँ को था। यानी अग्रगामी रेखा अक्षर थे ये सब। इसके बाद चा वर्ग जो कि 60 अंश के कोण पर है, तो 60 अंश के कोण पर हम रेखा अक्षर को झुका करके लिखेंगे। पहला अक्षर हमारा ये बन गया है हल्का। दूसरा अक्षर हमारा ये बन जाएगा हल्का, लेकिन क्या करेंगे बीच में एक कट लगा देंगे। हल्के रेखा अक्षर में एक कट। तीसरा रेखा अक्षर जो होगा वो हमारा गहरा बनाया जाएगा। अगर आपको गहरा क्लियर ना दिखे, आप समझ लें ये ग है, गहरा होगा। इसके बाद में हमारे पास में आएगा झा और ये अक्षर भी गहरा होगा, बीच में एक कट लगा दिया जाएगा। इन दोनों के लिए कोई इसे इयाँ और कोई इसे इयाँ बोलता है, कोई इसको उआ और कोई इसको उआ बोलता है। ये दोनों ही शॉर्ट हैंड में यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ चीज़ कॉमन सेंस से भी समझनी होंगी। यहाँ पर ये जो रेखा अक्षर है, ये इन दोनों ही अक्षर जो है ना की कहीं न कहीं उच्चारण में आवाज़ देंगे, तो इनकी जगह पर ना का ही प्रयोग किया जाएगा। याद करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसके लिए हमने एक नाव का आकार यहाँ पर दे दिया है, जो कि गहरा है। कोशिश हमारी रहेगी कि सभी रेखा अक्षर बराबर-बराबर के बनाए जाएँ। इसके बाद हमारे पास टा वर्ग आता है जो कि 90 अंश यहाँ लिखा है। यहाँ एक आकार दिखाई दे रहा है, हम इसी को लेंगे, इसको इसलिए लेंगे क्योंकि टा इससे हमें याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि टा जो पहला अक्षर है इसमें एक आधा वृत्त सा है, लेकिन हम इस आधे वृत्त से भी और आधा वृत्त यहाँ पर लिया है। 90 अंश जो है कही गई ये बात यहाँ पर वो इस तरह से है कि ये सिरे अगर यहाँ मिलाए जाएँ, तो ये 90 अंश पर मिलना चाहिए। जिसका हम पहला रेखाक्षर बना रहे हैं, हमने पहला रेखाक्षर बनाया है ये टा। अक्षर आप देख सकते हैं बिल्कुल समान बना है, सब तरफ से आप इसको मिलाएँ। तो टा हमारा बिल्कुल देखने में आकार बिल्कुल ओके है। ठा बनाएँगे वो भी ऐसे ही बनेगा, पर क्या है बीच में एक कट लग जाएगा।
डा बनाएंगे तो बता दिया गया कि ये अक्षर हमारा सब गहरे होंगे, ऊपर भी लिखा हुआ है गा। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा हल्का और गहरा, अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप उसको हल्का गहरा मानते हुए अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करें। इसके बाद में डा आएगा, तो जो ढा आएगा, ढा हमारा गहरा होगा और बीच में एक कट लग जाएगा। जब एक ही अक्षर को हम बार-बार लिखेंगे, तो वो अक्षर हमारे याद भी हो जाएगा और हल्के गहरे की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके बाद अड़ा, हर वर्ग का 5वाँ रेखा अक्षर अलग आकार में होगा, तो अड़ा जो होगा वो हमारे पास ये आएगा और ये अक्षर भी हमारे पास कैसा है? गहरा रेखा अक्षर है। कोई इस पर एरो नहीं लगा है, कोई तीर नहीं लगा है, तो इसका मतलब जो तीर यहाँ लगा दिया है, उसी के अनुसार इसकी दिशा है। तीर हमें इनकी दिशा बता रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर, तो ये अधोगामी या अधोमुखी रेखा अक्षर कहलाएँगे। लेकिन इसका एक रेखा अक्षर ये दूसरी तरह से भी बनता है, जो बनेगा नीचे से ऊपर की ओर, और ये तीर भी मैंने यहाँ लगा दिया है नीचे से ऊपर की ओर। जब नीचे से ऊपर की ओर, जैसे ये अंतस्थ वर्ग है, नीचे से ऊपर की ओर बनेंगे, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, ऐसे जितने भी रेखा अक्षर हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर बनेंगे, उनमें आइडिया कर लें आप 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में इनका झुकाव होना चाहिए। 30 से कम ना जाए और 45 से ऊपर ना जाए। तो जैसा आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये वाले कोण जो हैं इनमें अंतर है, ये इसमें झुकाव कम है और इसमें ज़्यादा है। इसके बाद हम अगले वर्ग की बात कर रहे हैं, ता वर्ग। तो ता वर्ग 90 अंश का कोण, यानी हमें एक सीधे 90 अंश के कोण पर ये लाइन बना देनी है। ता इसी तरह से हमारे पास में था होगा, क्या कराएँगे, बीच में एक कट लग जाएगा। जब दा बनाएँगे तो दा हमारा क्या होगा, गहरा बन जाएगा। धा बनेगा वो गहरा होगा और बीच में एक कट लग जाएगा। जो ना होगा, जैसे हमने यहाँ गहरा बना दिया है, जो ना होगा उसको हम हल्का बनाएँगे और ये बाएँ से दाईं ओर को बनाया गया है। ये जो ना है, ये हल्का है। इसके बाद में फिर पा वर्ग 120 अंश के कोण पर लिखा है, तो 120 अंश बाईं ओर को झुका करके बना दिया जाएगा ता वर्ग से। इसी तरह से हमारे पास फा होगा, क्या कराएँगे, बीच में एक कट लगा देंगे। बा हमारे पास होगा, बा एक गहरा रेखा अक्षर बनेगा। भा जो बनाएँगे वो गहरा होगा और बीच में एक कट लग जाएगा। अब जो मा बनेगा, जो हमने ना बनाया है, इसी को उल्टा करके बना देना है, तो ये हमारा मा हो जाएगा और ये भी बाएँ से दाएँ की ओर बनेगा। यानी ये अग्रगामी रेखा अक्षर हो गए और बाकी ये सब अधोगामी रेखा अक्षर कहलाएँगे। इसके बाद में ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे पास 5 वर्ग हो गए। इन 5 वर्गों में आप अगर देखें, सब में एक सिमिलरिटी है कि हर वर्ग का पहला रेखा अक्षर हल्का है। हर वर्ग का दूसरा रेखा अक्षर हल्का है लेकिन बीच में कट लगा है और हर वर्ग का तीसरा रेखा अक्षर ये गहरा है और चौथा हर वर्ग का रेखा अक्षर गहरा है और उसमें एक कट लगा है। 5वां रेखा अक्षर अलग है। इस तरह से ये सिमिलरिटी है इन 4 वर्गों में मिलेगी, बाकी अब 3 वर्गों में ये सिमिलरिटी नहीं मिलेगी। अब या हमारे पास बनेगा ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर है, नीचे से ऊपर को बनाया जाएगा, तो 30 से 45 अंश के कोण पर झुकाया जाए। इसमें भी आप एक सिमिलरिटी अपनी तय कर लें कि आखिर हम रेखा अक्षर को कितना झुका करके बनाएँ। हर रेखा अक्षर उतना ही झुका करके बने। जैसे या है, तो या हमारे पास में इस तरह बनेगा, एक उल्टा राइट का निशान और हल्का बनाया जाएगा। देखें ज़रा ये, इसमें क्या है कि जो इसकी लाइन है, वो लाइन बिल्कुल सीधी बनी है और जो इसका ये अंकुश है, ये यहाँ गोलाई है, बाकी लाइन यहाँ पूरी सीधी है। इसी तरह से रा है, तो रा भी हल्का है, लेकिन रा नीचे से ऊपर की ओर, यहाँ आप देख सकते हैं इसका झुकाव और इसका झुकाव आपको एक समान दिखाई दे रहा होगा, लेकिन रा इस जो बनता है, अड़ा के समान बनाया जाता है। 2 प्रकार से ये है, तो ये भी 2 प्रकार से ही है। इसका दूसरा जो रा है, वो रा हमारे पास में ये हो जाएगा और ये सब रेखा अक्षर ये अभी हल्के ही चल रहे हैं। इस रा को जो हमने इधर को बनाया है, इस रा को हम इस साइड को अगर लेकर के बना लें, दाईं साइड को, नीचे से ऊपर की ओर, ये आप देख सकते हैं, तो ये ला हो जाएगा। इस रा पे मैंने एक एरो का तीर भी हम ये यूँ बना दिया है, जिससे हमें पता चल रहा है, जिस पर कोई अक्षर, कोई निशान नहीं बनाया गया है, वो इनके अनुसार है, अगर जिस पर बना दिया है, तो वो इस तीर के ही अनुसार, ये यानी ऊपर से नीचे अधोगामी बनेगा। इसके बाद में अब हमारा बनेगा औवा।
वा जो है या का ठीक उल्टा यानी सीधा राइट का निशान इस तरह से हमारा बन जाएगा ये। और ये सभी रेखा अक्षर यहाँ पर हल्के हैं अंतस्थ वर्ग के। हिंदी अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठ रहे हैं और वहाँ हिंदी से क्वेश्चन आने हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन वर्गों में से एक क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद अब हम शा की बात करते हैं, तो शा जो टा है, पहले इससे पहले हम इसकी बात कर लें। ये जो हमारे पास टा है, इस टा को उल्टा करके अगर हम बना दें ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ इसका हमने उल्टा बना दिया है। तो टा जो है उसका उल्टा सा है। अगर इस सा को थोड़ा-सा हम झुका दें दाईं तरफ को, तो ये हमारा शा बन जाएगा, वो इस तरह से बन जाएगा, देखें। ये भी एक हल्का ही रेखा अक्षर है और इसके बाद इसी रेखा अक्षर को अगर हम गहरा कर दें, तो ये षटकोण वाला सा बन जाएगा ये। क्या है? गहरा रेखा अक्षर है, अंतर दिख रहा होगा, ये हमारा गहरा रेखा अक्षर है। इसके बाद हा हमारे पास बनता है, तो हा जो हमें बनाना है, जितना ये चा है 60 अंश के कोण पर, उसी तरह से हमें बनाना है, लेकिन इसमें एक वृत्त लगा देना है, जैसा आपको दिख रहा होगा। ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है, लेकिन हा भी 2 तरह से बनता है, जैसे अड़ा था, जैसे रा था, इसी तरह से हा भी 2 तरह से बनाया जाता है। एक हा बनाया जाएगा 30 से 45 अंश के कोण पर। इस पर मैं कोण लिख दे रहा हूँ, ये जो है 60 अंश का कोण है, हा के लिए लिखा गया है और एक 45 अंश का कोण होगा, जो कि इस तरह से बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं इसके झुकाव में अंतर है। ये 30 से 45 डिग्री के अंश पर ये झुका हुआ है। कोण अगर ना भी लिखो, सिर्फ हम समझ लें इसको, तो भी ये हो जाएगा, समझ में आना चाहिए। इसके बाद फिर आता है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन जो है, वो क्या है? का, ये क्षत्रिय वाला छा है, तो क्षत्रिय वाला छा है, कहाँ से हिंदी के अनुसार नहीं, हम शॉर्टहैंड के हिसाब से देख रहे हैं। जो का बनाया गया है, इसी में एक डैश लगा करके बना दिया गया है। लाइन से ऊपर इसको हम बना ले रहे हैं। हालाँकि लाइन से मिलकर ही बनते हैं, मैंने ऊपर का वर्ग में भी बताया था। त्रा है, वो ता से लिया गया है, तो ता इस तरह से लिया जाएगा, एक डैश इसमें लगा दी गई है, त्रा। जो ज्ञ है, क्षत्रिय वाला छ है, इसी को अगर हम गहरा करके बना देंगे, तो ये हमारे पास क्षत्रिय वाला छ हो जाएगा। सिरा, हिंदी में तो होता है, हिंदी में अगर पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो इनकी संख्या 4 होती है, 1, 2, 3, 4। लेकिन शॉर्ट हैंड में इसका यूज़ जो है, वो इस तरह नहीं होता है, वो आगे चल कर के पता चलेगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ। सिरा जो बनेगा, सा और रा से मिलकर के बनता है, तो सा के लिए हम आगे एक वृत्त का यूज़ करेंगे और जो वृत्त का यूज़ करेंगे, वो इस तरह से होगा कि ये विरत और ये रा, यानी ये सा के लिए यूज हुआ, तो सा और रा, अगर ऊर्ध्वगामी रा बनाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा इस तरह से, सा और रा। इस तरह से ये पूरी की पूरी वर्णमाला हमारे पास कंप्लीट है। याद करने के लिए इसमें आप क्या करें कि आप का को लिखें और पूरे पेज पर का लिखते जाएं, उसको मन में बोलते जाएं, ये याद होते चले जाएंगे। अगर हर अक्षर को इसी तरह से लिख लिया, तो ये आपको 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में ये पूरी वर्णमाला आपकी याद हो जाएगी। अगर ये वर्णमाला आप याद नहीं कर पाए, तो फिर इसमें आप पिछड़ जाएँगे। 1 दिन का टाइम को आपको इस पर खर्च करना ही करना है, अगर आपने स्टेनोग्राफर की तैयारी के बारे में सोच रखा है तब। क्योंकि हर स्टेनोग्राफर यहाँ लिख रखा है, ऑल स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम, स्टेनोग्राफर के कोई भी एग्ज़ाम हो, शॉर्ट हैंड जिसमें भी माँगी गई हो, उन सभी में ये काम में आती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, शॉर्ट हैंड जो है, इसकी अलग-अलग प्रणालियाँ चल रही हैं। आप किस प्रणाली से सीख रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब होता है कि आपकी लिखने की स्पीड क्या है? आपके लिखने की स्पीड क्या है? स्पीड कम से कम 80 शब्द से 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। 80 से 100 शब्द की स्पीड माँगी जाती है शॉर्ट हैंड के लिखने में। आप किस प्रणाली से लिख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसका हिंदी अनुवाद सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात से फ़र्क पड़ता है। हिंदी अनुवाद सही हो गया, सिलेक्शन पक्का है। हिंदी अनुवाद गलत हो गया, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको पहले पक्का करें पूरी वर्णमाला को,
और दूसरी चीज़ कई वर्ग में ऐसा है, कई प्रणालियों में अलग-अलग प्रणालियों में है कि टा वर्ग को उन्होंने ता वर्ग माना है, ता वर्ग मान लिया है और इसको टा वर्ग मान लिया है। कुछ ने टा में और पा में डिफ़रेंस कर दिया है, तो आप वर्णमाला को जिस तरह से याद करना चाहते हैं उससे कर लें, इस तरह चाहते हैं इस तरह से ही मान करके आप याद कर लें। तो बाकी का हम मिलेंगे अगली वीडियो में, रेखा अक्षरों को कितना बड़ा बनाया जाए, हल्का गहरा कैसे लिखा जाए, वो सब हमें देखना है। यहाँ पर हल्का गहरा आपको अपने हिसाब से देखना है, समझना है। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक अगली इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में।